हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरी दुआ है हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, मैं अपना आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। तो ये आप देख रहे होंगे कि मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी। इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी, मगर मैंने चीज़ें कुछ रखनी थी, तो मैंने कहा चले वैसे तो लाइट जाती है हमारी जो है ना 4:15 बजे से 5:15 बजे तक, मगर जो है ना उस वक्त मैंने साफ़ नहीं किया। फिर मैंने स्पेशल इस तरह से बंद करके इसकी बर्फ़ को पहले अच्छे से पिघला के मैंने कहा चले मैं चीज़ें तो रखनी है, चले फ्रिज साफ़ कर लूँ। बड़ा अच्छा लगता है मुझे। बर्फ़ थोड़ी सी भी आ जाए ना तो मुझे टेंशन शुरू हो जाती है कि फ्रिज पे बर्फ़ आ गई है तो मैं इसे साफ़ कर लूँ। तो पता नहीं अपनी अपनी सबकी ये नेचर होती है, पर मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना थोड़ी सी इरिटेशन होती हैं इन चीज़ों से। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ प्रॉपर साफ़ हो जाए। अच्छा जी, ये क्यूब्स मेरी जो है ना बड़ी क्यूट लगती हैं मुझे फ्रूट की। तो ये मैं भी ये साफ़ करके ना मैं एक साइड में ना शॉपिंग बैग में बांध के इनको रख लेती हूँ। नहीं तो ये बिखरती ही रहती हैं इस तरह से ना। ये पानी वाली क्यूब्स हैं। फिर मैंने कहा चले ऊपर से तो साफ़ हो गया, नीचे से भी मैंने अभी कुछ दिन पहले साफ़ किया था। मैं साफ़ करती रहती हूँ खाना बनाते हुए। फिर मैंने कहा चलें ये भी जो है ना इसको भी अच्छे से कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि ऊपर से जब साफ़ हो ना तो नीचे पानी जो है ना कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो मैं वो ही क्लीन कर रही थी। मैंने कहा चले मैं दिखाती हूँ। देखें, फिर भी थोड़ा सा मैसी लग रहा था, तो मैंने कहा चले मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने फ्रिज भी अच्छे से साफ़ कर ली। और फ्रिज में ना मैं ज़्यादातर होम रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ। कुछ मतलब गोल्डन पर्ल इस तरह की चीज़ें हैं जो यूज़ ले आती हूँ, मगर मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत कम इस तरह की चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो वैसे मेरी कोशिश होती है ये जो ट्यूब्स वगैरह होती हैं ना, चाहे बेटनोवेट हो या कोई भी इस तरह की ट्यूब, पॉलीफैक्स हो जाए, सोमो जेल, इस तरह की चीज़ें ना मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। तो पता नहीं, आप मुझे बताइएगा कि बाहर रखने से ख़राब तो नहीं होती, पर मैं रखती हूँ। पता नहीं मुझे सही करती हूँ या नहीं ठीक करती, पता नहीं। अच्छा जी, फिर मैंने कहा चले ये बर्तन थोड़े से थे तो मैंने बर्तन साथ वॉश करना शुरू कर दिए। तो मैंने कहा साथ साथ बर्तन वॉश कर लेती हूँ। फ्रिज तो साफ़ हुई थी, मैंने साथ में सफाइयाँ। आज का व्लॉग में मैंने ना खाना बनाना है, ना मैंने कुछ इस तरह का काम करना है। ये हल्के फुल्के काम थे किचन से ही रिलेटेड, तो मैंने कहा चले ये कंप्लीट कर लेती हूँ। तो खाना बनाना था, मगर फिर एक अचानक से प्लान चेंज हो गया, क्योंकि कल का सालन था तो मैंने कहा चले वही मैनेज हो जाएगा आज। तो इसलिए फिर मैंने कहा चले मैं ये छोटे छोटे काम कर लेती हूँ किचन के जो करने वाले हैं। तो बस ये बर्तन वॉश कर रही थी। वैसे भी बर्तन थोड़े से हों या ज़्यादा हो, मेरी आदत होती है मैं साथ के साथ जो है ना वॉश करती रहती हूँ, क्योंकि किचन मेरा छोटा सा है, छोटू सा। तो इस वजह से ना मुझे ये होता है कि वो बिल्कुल साफ़ रहे। तो आपको पता है वैसे भी बर्तन चाहे एक पड़ा हो या दो पड़े हों, तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी लगता है अगर सिंक साफ़ ना हो। तो मेरी कोशिश होती है, मैं खाना बनाने से पहले भी मेरी कोशिश होती है मैं पहले अपना अच्छे से सिंक साफ़ कर लूँ, किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँ, उसके बाद खाना बनाऊँ। बड़ा रिलैक्स फ़ील होता है। तो चलें वॉश करते हैं बर्तनों को। अच्छा जी, बर्तन मेरे वॉश हो गए थे, साथ साथ बर्तन वॉश कर रही थी, साथ साथ आप लोगों से बातें कर रही थी। तो जो है ना बस इसी तरह से टाइम स्पेंड हो जाता है। बच्चे जाते हैं ना ट्यूशन के, तो मेरी कोशिश होती है मैं साथ ही सफाई कर लूँ, हल्की फुल्की करती रहती हूँ साथ साथ। क्योंकि आपको पता है मट्टी वगैरह जो है ना, आजकल मौसम भी इस तरह का है, कभी आंधी आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो इस तरह ना हल्की-फुल्की सफाई करती रहते हैं। जिनको आदत होती है ना वो नहीं बैठते सुकून से, और मुझे तो बिल्कुल भी सुकून से बैठने की आदत नहीं है। और अच्छा लगता है, बाइक वगैरह आए या कुछ भी आए ना, तो मैं साथ के साथ सफाई करती रहती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और करनी भी चाहिए। अल्लाह ताला
सबको तौफ़ीक दे और सब करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। जो हाउसवाइफ़ होती हैं वो इसी तरह के काम करके खुश होती हैं, उनको खुशी मिलती है और खुश भी रहना चाहिए इस तरह के काम करके, क्योंकि जब हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये अपने हाथों से अपने काम कर सकते हैं, तो हम कौन होते हैं? तो ज़ाहिर-सी बात है हम उनके उम्मती हैं, अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे उनकी पैरवी करने की, उनके काम मानने की। तो अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे, बेहतर करे और बड़ा अच्छा लगता है। आप चाहे जो मर्ज़ी कर लो, आप जितना मर्ज़ी घर के लिए कोई भी काम वाली रख लो या कुछ भी कर लो ना, तो जो काम का मज़ा आपको अपने हाथ से करने में आएगा ना, वो आप किसी के काम से आप सैटिस्फ़ाई नहीं होंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी सबकी अपनी-अपनी चॉइस है, सबकी अपनी-अपनी सोचने की सलाहियत है। तो सबको ज़ाहिर-सी बात है जिसको जो अच्छा लगता है वो वही करता है और अच्छी बात है, करना भी चाहिए, सबकी अपनी-अपनी एक लाइफ़ है। तो पर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो है ना, जो खुशी आपको खुद से काम करने में मिलती है ना, वो किसी और की काम करने में आपको वो खुशी नहीं मिलती। और ये देखिए बच्चे पढ़ के गए थे तो हाँ, सोफ़ों का ये हाल हो गया था, तो मैंने फिर साथ-साथ सफाइयाँ की, साथ-साथ में काम करती रही। तो अच्छा लगता है, इसी तरह से ना टाइम स्पेंड होता है तो मुझे भी सुकून रहता है और ये है कि घर में ही जो है ना हल्की-फुल्की वॉक होती रहती है। वैसे तो मैं प्रॉपर वॉक करती हूँ, मगर घर में भी इस तरह ना हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ होती रहती है और चलते-फिरते रहना चाहिए इंसान को। चलें जी, करते हैं सफाई अपनी। अच्छा जी, फिर मैंने पूरे घर में मॉप लगाई अच्छे से, जो है ना फ़र्श जो है वो सूख गया था। फिर मैंने मैट वग़ैरह अपनी जगह पर रख रही थी। तो साथ ही मैंने कपड़े कल वॉश किए थे। मेरी आदत है, मैं ना इस मौसम में ख़ास तौर पर ना कपड़े आपको पता है रोज़ ही चेंज होते हैं, तो फिर मैं ना हैंड से ही वॉश कर लेती हूँ। तो कपड़े सूख गए थे, मैंने कहा चलें उसको भी तह लगाती हूँ, साथ-साथ मैं ये चीज़ें रख रही थी। और मुझे मट्टी भी नज़र आ रही थी, क्यों अभी मैंने ना संडे वाले दिन सारी डीपली जो है ना क्लीनिंग की थी। सारा सामान वग़ैरह उठाकर मेकअप वग़ैरह का सारा जो है ना ड्रेसिंग से सारा क्लीन किया था। मगर ना आपको पता है हल्की-फुल्की मट्टी आती रहती है। मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी आप लोगों को मट्टी, पर प्रॉपर जो है ना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था सारा। जो मट्टी है ऊपर प्रोमिनेंट नहीं हो रही थी, मगर मुझे फ़ील हो रहा था, मुझे लग रही थी मट्टी ना, तो मैंने कहा चलें साथ-साथ में ना डस्टिंग भी हल्की-फुल्की आगे-आगे से कर लेती हूँ। तो वैसे भी ना गिलास पानी का रखो या कप वग़ैरह चाय का रखो, तो उसके भी जो है ना स्टेन रह जाते हैं शीशे के ऊपर। शीशे के ऊपर आपको पता है हल्की-फुल्की मट्टी नज़र आती रहती है, तो मैं साथ के साथ ही साफ़ करती रहती हूँ। तो बस चलें, करते हैं अपनी क्लीनिंग अच्छे से।
अच्छा जी, ये मैं आपको डस्ट दिखाने की कोशिश कर रही थी, मगर पता नहीं क्यों लाइट की वज़ह से आई थिंक इश्यू था, तो वो नज़र नहीं आ रहा था। पर रियली जो है ना डस्ट थी जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा जी, बस यही था आज का मेरा व्लॉग, यहाँ तक ही था। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाज़मी हिट करें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको ईज़िली मिल सके। अपना रखिएगा ख़्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।